नमस्कार। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बज चुकी है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और दोनों पार्टीज अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 कैंडिडेट्स भी मैदान में उतार दिए हैं। कैंडिडेट्स उतारने में सबसे आगे रही माकपा, जिन्होंने बहुत समय पहले राजस्थान की कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए थे और पिछले लंबे समय से एज ए माकपा प्रत्याशी सीकर विधानसभा सीट से सक्रिय हैं। जनाब उस्मान खान साहब, जो पंचायत समिति धोद के प्रधान भी रहे हैं, उप प्रधान भी रहे हैं। प्रधान जी, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव क्या है आपका ग्राउंड का? नहीं, ग्राउंड बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी हमने कैंपेनिंग की है, तो अच्छा लग रहा है। इतना जल्दी कैसे शुरू कर दिया आपने? ये कितने महीने पहले तय कर दिया था कैंडिडेट आप? भाई हमने 6 महीने पहले कर दिया था और हमारी पार्टी का निर्णय था कि भाई जो पूंजीवादी पार्टियां चुनाव लड़ती है और हमारी पार्टी के पास संसाधन कम है, फिर उन पार्टियों में लड़ाई है। हमारी पार्टी के अंदर कोई टिकट की डिमांड नहीं कर सकता, नीचे स्तर से टिकट तय होती है। नीचे का कैडर है वो टिकट तय करता है, ऊपर का उसको अप्रूव करता है। नीचे का कैडर डिसीजन ले लेता है? हाँ, नीचे का कैडर डिसीजन लेता है, ऊपर से जैसे और पार्टीज में आला कमान तय करता है बस? नहीं, हमारे आला कमान परमिशन देता है। तो हमारे आला कमान तहसील में जाएगी, तहसील से जिले में जाएगी, जिले से फिर स्टेट में जाएगी और स्टेट से फिर हमारे सेंट्रल ऑफिस जाएगी और अनुमति मिल जाएगी। तो हमारे इसमें हमारी एकता का सबूत है। हमारी पार्टी टिकट दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमें पहले कैंपेनिंग करना पड़ेगा। हमें तो कुछ मिलता है वो मेहनत करके मिलता है। हमारे संघर्ष 6 महीने अगर हम कैंपेनिंग करेंगे तो हमारे साथियों से मिलेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारी उपलब्धियां उनको बताएंगे। तो इसलिए ये पार्टी का डिसीजन था और जितने अन्य कैंडिडेट उतारे हैं उस सबको घोषित कर दिया, नॉमिनेट कर दिया कि भाई आप अपने फील्ड में जाओ और लोगों में अपना प्रचार प्रसार करो। आपका दावा ये रहता है आपकी पार्टी का कि हम सेक्युलरिज्म में बड़ा विश्वास रखते हैं जी। तो तीसरी पार्टी जब मैदान में आती है प्रधान जी, तो जिनको आप तथाकथित रूप से सांप्रदायिक ताकतें कहते हैं, उनका फायदा नहीं हो जाता है जाने अनजाने में? बहुत सारी सीटों पर वोट कट जाते हैं, सेक्युलर वोट कट जाते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। नहीं, ध्रुवीकरण हो जाता है, लेकिन हमारा जहां हमने इतने कैंडिडेट उतारे, हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ते हैं। हम हमारी जहां हम मजबूती से लड़ सकते हैं वहां ही हम चुनाव लड़ते हैं, जहां हमारा आधार बनता है। और जहां आधार बनता है वहां हम चुनाव लड़ते हैं। हम फायदा पहुंचाने और नुकसान करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। जीतने के लिए लड़ते हैं। हाँ। प्रधान जी, क्या वजह रही कि सीकर विधानसभा सीट की हम बात कर लेते हैं, माकपा का जनाधार है वो घटा है विधानसभा चुनाव में, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? नहीं, वो वजह तो इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में माकपा का आधार घटा है, पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। और वो इसलिए है कि हम लड़ने वाले लोग हैं और अब जो केंद्र की सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं वो माकपा के बहुत खिलाफ हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ, उतने ही माकपा के खिलाफ है। इसलिए उन लोगों की जो भावनाएं हैं, क्योंकि उनको वो राजनीतिक किसी का फायदा नुकसान नहीं करते, वो एक ही काम करते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण करके जीतना चाहते हैं। इसलिए उनको ये हमारी जो है कार्यशैली वो पसंद नहीं है। तो ये बात है कि हम किसी को नुकसान फायदा वाली बात हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि आम नागरिक तक जागरूक कैसे करें और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको फायदा कैसे पहुंचे, इसके बारे में हमारी अभावग्रस्त लोगों के लिए लड़ते हैं, ये बात तो समझ में आती है जी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जनाधार हर सीट पर एक घट कैसे रहा, उसकी रीजन क्या, वजह क्या है उसकी? उसका रीजन ये है कि लोग आजकल आर्थिक युग है और आर्थिक युग के कारण से हमारी कैंपेनिंग उतनी नहीं हो सकती जितनी उन पार्टियों की होती है। फिर क्या है कि लोग कुछ एक कर्मचारी वर्ग हैं, वो इस तरह से हो जाते हैं कि भाई ये सत्ता आ जाएगी तो उसके साथ हो जाएंगे, ये आ जाएगी, तो एक कर्मचारी 10-20 लोगों को प्रभावित कर देता है। अपने जहाँ भी
जिस गांव के अंदर 20 कर्मचारी इसका है, 23 में क्या तोड़ निकाला है? 2 बातें आपने कही है कि एक तो आर्थिक युग है, उस वजह से मतदाता डिस्टर्ब हो जी, जाता हाँ। है, एक कर्मचारियों का हस्तक्षेप बड़ा रहता है हाँ, बड़ा हर 5 रहता है। साल बाद। हाँ। तो इनका अभी कॉमरेड उस्मान खान ने क्या तोड़ निकाला है 23 में? ये तो अभी नहीं, भी है। इसका ये तो निकाला है कि अभी जो हमारी स्थिति है, जो हमारे साथ जो लोग रहे हैं, मैं प्रधान रहा हूँ, हम्म, शिक्षक मुझे जानते हैं, हम्म, शिक्षक मेरे पास खूब रहे हैं, हम्म, लोगों से मेरा जो व्यवहार रहा है, कार्य काम कराने की जो शैली रही है, लोगों से व्यक्तिगत जो ताल्लुकात हैं, उनकी वजह से हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चुनाव जीतूंगा और वो भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। पार्टी का जनाधार पार्टी का गठा है तो पार्टी का कभी घटता है। एक बार आदमी ये सोचता है कि ऐसा कर ले, वो कर ले, ये कर ले, लेकिन फिर वो देखता है कि यार सबसे अच्छे जब चुनाव हो जाते हैं और चुनाव होने के बाद में लोग पछताते हैं, वो ये कहते हैं यार अमरा राम जी तो राजस्थान की विधानसभा में जाना ही चाहिए था, जो वोट नहीं देता है। लेकिन कहते हैं चौक में बैठ के, गांव के चौपाल में बैठ के ये बात होती है कि यार 10 कॉमरेड चला जाए तो राजस्थान की विधानसभा में हलार मेल दे। ये बातें आम आपको सुनने को मिलेगी जो मतदाता नहीं है। इस बार तो ऐसा विपक्ष के रोल में नहीं थे कॉमरेड, नहीं, विपक्ष के रोल में 19 से 23 जो चल रहा है अभी इसमें। हाँ, नहीं, विपक्ष के रोल में तो जितना भी कुछ किया है, मांगे उठाई है, तो विपक्ष के रोल में तो हमारे जो सत्ता के साथ थे दो घोषित तरीके से। सत्ता के जो साथ तो इसलिए थे कि केंद्र सत्ता को तोड़ना चाह रही थी। भाई भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, वो किसी तरह से आपने देखा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में खरीदो फरोख्त करके। नहीं, जब सरकार का गठन हुआ था तब भी कम थे, तो नहीं, साथ ही तो चले गए हम थे, वो तो सांप्रदायिक- बाद में हालात बने भाई, थे। आज भी हम सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ हैं हम्म। और आज भी हम अभी कांग्रेस को आप सेक्युलर मानते हैं? नहीं, कांग्रेस को इसलिए ये एक शांपनाथ है, एक नागनाथ है, फर्क क्या है? लेकिन फर्क ये है कि एक जहरीली ज्यादा है और एक कम है, थोड़ा फर्क है दोनों में। तो थोड़ा फर्क है। इसलिए कामरेड सांप्रदायिक ताकतों को सहयोग नहीं करेगा। वो तो अगर जीत के जाएगा तो वो अपने विचारधारा के अनुसार, उनकी सरकार तो हमारी नहीं बन सकती, लेकिन सरकार नहीं बनेगी तो भी हम पहले कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बात बहुत अच्छी कही आपने कि 10 कॉमरेड तो विधानसभा में पहुंचने चाहिए और किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज बनते हैं। 8 से 13 3 विधायक थे आपके, जी जी, और तीनों सरकार से बाहर रहे, हालांकि सरकार अल्पमत में थी। और क्या आपको लगता है कि उस टाइम अगर मंत्री पद मिल जाता, कृषि मंत्री मिल जाता, या सत्ता में मजबूती से भागीदारी आपकी हो जाती, तो वो जो अभी 13 से 18 जो आया उसमें आपकी संख्या बढ़ सकती थी? तो जैसे आपने खुद नहीं कहा कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, केंद्र में गए भी हैं, बिल्कुल गए हैं। वहाँ दिक्कत मतलब बड़े नेताओं का एक गलत डिसीजन हो गया था, क्या लगता है? नहीं, संक्षेप गलत में नहीं बताइए। हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इससे बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं। जब केंद्र के अंदर 4.5 साल मनमोहन जी की सरकार थी, उसको हमने बिना मंत्री बने, वहाँ सीपीआई के मंत्री भी बने थे, लेकिन सीपीआई बिना मंत्री बने 4.5 साल तक सरकार को समर्थन दिया है। वहाँ भी हम मंत्री बन सकते थे, लेकिन वहाँ हमारी विचारधारा लागू नहीं हो सकती थी। हम ये देश हित की बात करते हैं, और यहाँ भी हम ये चाहते थे कि भाई यहाँ 3 हमारे विधायक आए थे तो मंत्री हमारे बन सकते थे, लेकिन हम तो उसमें विलय हो जाते। तो धोध पिछड़ नहीं गए थे उस वजह से, पावर में नहीं आए उस वजह से? कुछ नहीं हुआ, धोध पिछड़ा नहीं है। उस टाइम अगर हम मंत्री बन भी जाते तो विपक्ष में बात कौन करता? विपक्ष था ही नहीं। तो भाजपा के कितने विधायक थे विपक्ष में थे? वो भाजपा और कांग्रेस तो दोनों एक ही माटी के बने हुए हैं। वो एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। क्या है कि ये लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे 2 आदमियों ने दुकान कर रखी है, दोनों भाई हैं, और भाई है तो वो तीसरा आदमी कोई सामान लाने के लिए जाता है तो कहता है कि भाई यार तू थोड़ा बहुत महंगा देता है, तो वो कहता है कि यार मैं तो देवा गया कि भाई दूसरा को ले ले। अब रात को बैठ के भाई दोनों भाई बतलाते हैं कि यार वो मेरे पास आया था, मैंने उसको ये कहा, तो उसने दूसरे भाई से जाके शिकायत की कि भाई वो तो यार मेरे को आपके भाई ने तो ये कहा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो वो कहता है कि यार उसने सही कहा, गलत क्या कह दिया। तो ऐसा है, हम बन सकते हैं, बनने के लिए नहीं लड़ते। हम तो लोगों को एक नया रास्ता, आपको पता होगा कि 93 के अंदर अमरा राम जी ने ये कहा था, लोगों के बीच में जब बिजली की समस्या थी
और उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे यार अकेला है, जीत के करेगा क्या करेगा। तो अमराराम जी ने कहा था कि देखो किसानों में आपसे वादा करता हूँ, अगर राजस्थान में किसान की फसल नहीं बचेगी बिजली के अभाव में, तो अमराराम राजस्थान की विधानसभा को बंद कराने का काम किया था। और अमराराम जी ने अभिभाषण राज्यपाल जी छीन के फाड़ा था। इस बात में कोई गलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रधान जी। हाँ यहाँ सीकर सीट से आप प्रत्याशी हैं, इस सीट को लेकर संक्षेप में बताएंगे विजन क्या है आपका, क्या करेंगे जो कांग्रेस नहीं कर पाई, राजेंद्र पारीक और भाजपा के विधायक नहीं कर पाए, वो काम आप करेंगे? भाई मैं 5 साल प्रधान रहा हूं। बताओ। हाँ, मैं 5 साल प्रधान रहा हूँ। 248 पंचायत समितियां थी जिसमें धोद का ऑफिस नहीं बना हुआ था। वहाँ कांग्रेस के प्रधान रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही। वहाँ बीजेपी के प्रधान रहे, बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी का सब कुछ रहा है। उन्होंने नहीं बनाई वो दो। जब हम प्रधान बने तो जगह अलॉट करा के हमने राजस्थान में पंचायत समिति धोद का भवन बनाने का काम किया। ये अलग हटके किया जो 60 साल में नहीं हुआ। सीकर में क्या करेंगे ये सवाल? सीकर में हम बनते ही हम पुलिया का निर्माण करवाएंगे। कौन से पुलिया? ये जो नौलगढ़ रोड है पुलिया, और 20 बड़ा कराएंगे इसको, बड़ा कराएंगे इसका। और ये जो नौलगढ़ रोड के लोग जो हमेशा कांग्रेस को दिया है वोट, बीजेपी को दिया है, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? आज 20 साल यहाँ रहे हो, आज सीकर संभाग बन गया। आज नौलगढ़ रोड की हालत अगर आप देखो तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को ऐसी घृणा हो गई इन पार्टियों से कि नौलगढ़ रोड की, जबकि बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए। नौलगढ़ रोड पूरे सीकर का हार्ट बन गया। उसके अलावा हमारे मंत्री रहे हैं यहाँ, 20 साल रहे हैं सत्ता के अंदर, और वो 20 साल में आज भी वहाँ की स्थिति अगर देखते हैं। कहाँ की? नवलगढ़ रोड की। हाँ, नवलगढ़ रोड तो हो गई है। और इसके अलावा और कोई मुद्दा है? उसके अलावा जो भी आज हमारे बाईपास की क्या हालत है, आप जाते हो चांदपोल से अगर बाईपास तक जाते हैं तो वहाँ रोड इतनी टूटी हुई है कि लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों की दिक्कत। लोसल में ये जाती है, पालवाग रोड जाती है, वो अभी शायद अभी उसका काम थोड़ा सा चला है। तो जब जहाँ भी चौराहे हैं वहाँ अगर आप जाते हो तो छोटा मोटा सर्किल भी नहीं है। अभी जो मौजूदा सरकार है, निवर्तमान सरकार है, उसका जो कार्यकाल अभी गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, किस रूप में देखते हैं आप सीकर के लिए? नहीं, सीकर के लिए क्या, वो तो ठीक है, उन्होंने लोग लुभानी जो योजनाएं हैं पीएम ने तारीफ की है, आलोचना करता विपक्ष तो उन्होंने कहा है कि हम इनको बंद नहीं करेंगे। जब कांग्रेस कह रही थी मंचों पर कि ये योजनाएं बंद हो जाएगी, तो पीएम को कहना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को, कि हम इन स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे। किस रूप में देखते हैं आप इसको? नहीं, वो तो बंद करने वाली है ही नहीं कि भाई एक आदमी ये कह रहा कि हम ये एक लोगों के लिए करेंगे और गरीबों के लिए किया है, लेकिन उसमें भी हमारी डिमांड थी। हम 20 साल से मांग कर रहे थे कि हर किसान को 5,000 रुपया मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, और हमने बड़े बड़े आंदोलन लड़े पेंशन के लिए। उसके बाद में सरकारों ने चालू, कॉलेजों के लिए आपका आंदोलन रहा और बहुत कॉलेजों के लिए। हाँ, कॉलेजों के लिए हमारा शिक्षा के लिए आंदोलन, हमारी एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन है, उसने काफ़ी मेहनत करके यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग करके यूनिवर्सिटी खुलवाई है सीकर के अंदर। और हमने जो विकास का काम है, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, वो सब काम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज स्थिति यह है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, विधायक अगर जीत भी गया तो या तो अपने घर में मिलेगा और या जयपुर मिलेगा। आप कहाँ मिलेंगे? हम तो किशन सिंह ढाका भवन में बैठते हैं, सुबह आते हैं और शाम तक लोगों की सेवा करते हैं। हम तो वहाँ मिलेंगे, चाहे अमराराम जी जीतते हैं तो वहाँ मिलेंगे, पेमाराम जी जीतते हैं तो वहाँ मिलेंगे, उस्मान का जीतता है तो वहाँ मिलेगा, तो विजेंद्र ढाका जीतता है तो वहाँ मिलेगा। मतलब हमारे जो जीत के आता है वो यहाँ बैठना पड़ता है, और वो हम घर पे नहीं बैठ सकते। ये हमारा ऑफिस है, या तो जयपुर मिलेंगे या कोर्ट के सामने मिलेंगे। तो उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है? जहाँ किसी का काम कुछ भी नहीं होता वो हमारे पास आता है। चलिए, एक हालांकि ऊपर लेवल का है ये मामला, तो आपके ध्यान में भी आई होगी बात, गठबंधन हो रहा है क्या? नहीं, गठबंधन नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम किसी से समझौता नहीं करते, हम समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस से। ये हमारे जो हाईकमान है, हमारे स्टेट सेक्रेटरी अमराराम जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश न करे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष से जीतेंगे। सीकर सीट से आप जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं? मैं तो 101% आशान्वित हूँ। सीकर में
हम जीतेंगे, ये लोगों की भावनाओं को मैंने 6 महीने में छुआ है, लोगों को दिल की बात को मैंने पकड़ा है। वो चाहे किसी के साथ रहे, वो चाहे कहीं भी रहे, वो वोट देंगे, और देंगे क्या, सर्व समाज के लोग वोट देंगे। मैं ये नहीं कहता कि माइनॉरिटी मुझे वोट देगी, मैं ये कहता हूँ जितने समाज हैं सीकर में, हर समाज का वोट मेरे को मिलेगा। और मैं इतना हूँ कि चाहे कोई आ जाए, लोग ये कहते हैं टिकट किसको मिल जाए, उसको मिल जाए, ये समीकरण, मैंने कहा किसी को मिले। और वो मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई बड़े बड़े आदमियों को मिले, ताकि जीतने के बाद में लोग ये भी कहें कि कांग्रेस ने हमेशा, ये कामरेडों ने हमेशा दिग्गजों को हराने का काम किया। नारायण सिंह जी को अमराराम जी ने हराया, रामदेव सिंह जी को अमराराम जी ने हराया था, और परशुराम जी को पेमाराम जी ने हराया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी मजबूती से, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो भी है, अरे वो उनका काम है टिकट किसको मिलेगी, लेकिन चाहे कोई भी आ जाए, उम्मीदवार की हमें कोई वैसे नहीं है, दिमाग में रखते भी नहीं है। लेकिन चुनाव हम 101%, जनता अब तीसरा विकल्प ढूंढ रही है, और जनता ने तीसरा विकल्प चुन लिया है। ये मुझे उम्मीद है कि 101% यहाँ की सीट है वो माकपा को जनता देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कॉमरेड उस्मान खान जी, पूर्व प्रधान और सीकर विधानसभा सीट से माकपा प्रत्याशी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिछले 20-25 सालों में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सीकर विधानसभा सीट से जीतती आ रही है। इस बार जनता तीसरे विकल्प के रूप में कॉमरेड उस्मान खान को चुनती है, या फिर वही परिपाटी दोहराती है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल बोलता राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।